हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर चलेगा। ठीक है, हमने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में पढ़ लिए थे विद्युत अपघट्य कितने प्रकार के थे, दुर्बल, प्रबल, और विद्युत अपघट्य की जो चालकता थी, उनके विलयनों की जो चालकता थी, उसको प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है भाई, चलिए आज हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे, उनके फॉर्मूले और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स जो बनते हैं उसको देखेंगे अपन। ठीक है, चलिए अपन बात करते हैं प्रतिरोध की। किसकी बात करते हैं अपन? प्रतिरोध। ठीक है भाई, इसे अपन बोलते हैं रेसिस्टेंस। क्या बोलेंगे? रेसिस्टेंस। ठीक है भाई, तो जो प्रतिरोध होता है आपको पता है, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को अपन क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को अपन क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। या मैं यूँ भी कह सकता हूँ कि धारा के प्रवाह में उत्पन्न जो बाधा है उसको अपन क्या बोलेंगे? प्रतिरोध बोलेंगे। ठीक है, अच्छा हमें एक बात मालूम था कि जो प्रतिरोध होता है यानी आर जो होता है, ठीक है, आर, ठीक है, तो जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के क्या होता है? समानुपाती, तथा यही जो आर है वो अनुप्रस्थ काट के होता है व्युत्क्रमानुपाती। किसी भी चालक तार का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है, जबकि अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती। ये एल क्या है? लंबाई, और जो ए है ये क्या है? अनुप्रस्थ काट। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। ठीक है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। ठीक है, तो किसी भी चालक तार का जो प्रतिरोध है वो लंबाई के समानुपाती होता है, जबकि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी यहां से क्या हो जाएगा? आर समानुपाती एल अपॉन ए हो जाएगा। बात सही है। यहां से प्रोपोर्शनल को हटाऊंगा तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? कांस्टेंट, और वो मैंने क्या लगा दिया है? रो। ठीक है भाई, इसको अपन क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। जहां रो बराबर क्या होता है? प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता बोलते हैं इसको। ठीक है, पहले इसको विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता था, लेकिन आजकल इसको अपन क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है भाई, और हमें पता है जो इसकी इकाई होती है वो होती है ओम। क्या होती है? ओम, या मैं इसका सिंबल होता है ये वाला। ठीक है, आगे बात समझ में। किसे बोलेंगे प्रतिरोध? किसी भी चालक तार में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को अपन क्या बोलेंगे? प्रतिरोध बोलेंगे। प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? ओम, क्योंकि प्रतिरोध को समझाने वाले जो वैज्ञानिक थे वो ओम थे। अच्छा, प्रतिरोध जो होता है वो चालक तार की लंबाई के तो होता है समानुपाती, और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के होता है व्युत्क्रमानुपाती। बात ठीक है। चलिए फिर अपन क्या करते हैं? संबंध क्या आ गया? आर समानुपाती एल अपॉन ए। समानुपाती को हटाऊंगा, मुझे कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगाना होगा, वो मैंने क्या लगा दिया? रो। रो का अपन क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता। इसी को अपन क्या बोलते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध। पहले इसको क्या कहा जाता था? इसको विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता था, लेकिन आजकल इसको अपन सिर्फ प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है भाई, चलिए तो अगला जो हमारा पॉइंट है वो है प्रतिरोधकता। दिस इज रेसिस्टिविटी। इसको अपन क्या बोलते हैं? रेसिस्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगा? देखो सिंपल, यहां से आ जाएगा। हमें पता है चूंकि R बराबर होता है रो एल अपॉन ए, तो रो बराबर क्या हो जाएगा? आर इंटू ए अपॉन एल। आर इंटू ए अपॉन क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। बात सही है। यहां से हम परिभाषा निकाल के लेके आएंगे। देखेंगे यदि एल बराबर 1 सेंटीमीटर तथा ए बराबर में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो रो बराबर में आर नहीं हो जाएगा? बोलो होगा नहीं होगा? रो बराबर में क्या हो जाएगा? आर। यानी बहुत सिंपल सी परिभाषा हो गई कि इकाई लंबाई और इकाई अनुप्रस्थ काट वाले किसी चालक तार का प्रतिरोध ही उसकी प्रतिरोधकता कहलाता है। सिंपल है। हमारे मान लो ये हमारे पास चालक तार है, ठीक है, इसकी लंबाई कितनी हो? 1 सेंटीमीटर। इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो कितना हो? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो इसका प्रतिरोध होगा वही क्या होगी? उसकी प्रतिरोधकता होगी। यानी इकाई लंबाई और इकाई अनुप्रस्थ काट वाले किसी चालक तार का प्रतिरोध ही उसकी प्रतिरोधकता कहलाता है। सिंपल है। चलिए मैं यहाँ से इसकी इकाई की बात करूँगा। ठीक है भाई, इकाई की बात करो। आर क्या है? ओम। इंटू
एल क्या है, सॉरी ए क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर, अपॉन में लंबाई यानी सेंटीमीटर, इससे इसको कैंसिल कर दो, यानी इसकी इकाई क्या हो गई, ओम सेंटीमीटर, या मैं इसको कह सकता हूँ सिंबल से ओम सेंटीमीटर, ये हो गई इसकी इकाई। बोले कोई प्रॉब्लम, एकदम सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आता है चालकत्व, नेक्स्ट क्या आता है, चालकत्व, इसे अपन बोलते हैं कंडक्टेंस, क्या बोलते हैं इसको, कंडक्टेंस बोलते हैं, चालकत्व जी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको सी भी कहा जाता है, सी से कंडक्टेंस ले लिया गया है, ठीक है, जी भी कह देते हैं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जी बोल देते हैं, और कंडक्टेंस से अपन क्या ले लेते हैं, सी ले लेते हैं, ठीक है भाई, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है ना। यानी कि जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है किसी चालक तार के अंदर में, वो उसका क्या कहलाता है, चालकत्व, ठीक है भाई। इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है, ठीक है, तो वो जितनी सरलता से जो बहेंगे, ठीक है ना, जितना ईज फ्लो होंगे, वो क्या कहलाता है आपका चालकत्व। या मैं यूं कह दूं कि जो चालकत्व होता है, यानी जो जी होता है, ठीक है ना, वो प्रतिरोध के व्युत्क्रम होता है, यानी किसी भी चालक तार के प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है, किसी भी चालक तार के प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है, वो क्या कहलाता है, उसका चालकत्व कहलाता है, ठीक है भाई। तो अगर मैं इसकी इकाई की बात करूं तो इसकी इकाई क्या हो जाएगी, 1/ओम है, तो क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स, या मैं इसको क्या बोल दूंगा, ऐसा, या मैं क्या बोल दूंगा इसको, मो, या इसको मैं क्या बोल दूंगा, ऐसा, उल्टा कर देते हैं, या इसी को अपन बोलते हैं साइमन, क्या बोलते हैं इसको, एस फॉर साइमन, क्या बोल देते हैं इसको, एस फॉर साइमन बोल देते हैं, ठीक है भाई, ओके। तो ये इसकी इकाइयाँ होती हैं किसकी, चालकत्व की। हालांकि ये लिखना आजकल ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी बुक्स में लिखा हुआ होता है, तो आप इसको ये ध्यान रखेंगे, ओम इनवर्स, या इसको अपन बोलते हैं साइमन बोलते हैं, ये इकाई किसकी होती है, चालकत्व की होती है, ठीक है भाई। फिर आता है चालकता, ठीक है भाई। पहले इसे कहा जाता था विशिष्ट चालकता, लेकिन आजकल इसे सिर्फ क्या कहा जाता है, चालकता कहा जाता है। दिस इज कंडक्टिविटी, क्या बोलते हैं इसको अपन बोलते हैं कंडक्टिविटी, राइट, ठीक है। इसको अपन के से डिनोट करते हैं, किससे करते हैं, के से। तो जिस प्रकार से प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व कहलाता है, उसी प्रकार से प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम क्या कहलाएगा, चालकता। यानी जो के है वो किसके व्युत्क्रम है, रो के, यानी प्रतिरोधकता का जो व्युत्क्रम होता है वो क्या कहलाता है, आपका चालकता कहलाता है, ठीक है भाई। रो का जो फॉर्मूला है ये है, यानी के बराबर में क्या है, 1/r इंटू ए अपॉन एल, यानी के बराबर में क्या हो जाएगा, L/r इंटू ए। बात सही है, यानी कुछ ऐसा हो जाएगा, के इक्वल्स टू L/r इंटू ए हो जाएगा, ठीक है भाई, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अच्छा, के बराबर मैं इसको यूँ लिख दूँ 1/r इंटू L/a, तो ये क्या चीज़ होता है, चालकत्व। तो के इक्वल्स टू क्या हो गया, G इंटू L/a, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। यहाँ से हम परिभाषा निकालेंगे, यदि L बराबर 1 सेंटीमीटर तथा A बराबर में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो क्या K बराबर में G नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी वो की वही डेफिनेशन आ गई पहले की तरह, जैसे मैंने पहले कहा था कि इकाई लंबाई और इकाई अनुप्रस्थ काट वाले किसी चालक तार का प्रतिरोध ही उसकी प्रतिरोधकता कहलाता है, उसी प्रकार से इकाई लंबाई और इकाई अनुप्रस्थ काट वाले किसी चालक तार का चालकत्व ही उसकी चालकता कहलाती है। बात सही है, यानी ये चालक तार है, लंबाई कितनी है इसकी, 1 सेंटीमीटर है, इसका अनुप्रस्थ काट कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका जो चालकत्व निकलेगा उसी को अपन क्या बोलेंगे, चालकता बोलेंगे। बात ठीक है कि नहीं है। लेकिन अब सर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। सर प्रॉब्लम क्या है कि हम पढ़ रहे हैं सर केमिस्ट्री, हम क्या पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। अच्छा, केमिस्ट्री के अंदर में सर तारवार की बात तो हम कहाँ करते हैं, हम तो सोल्यूशन की बात करते हैं। बात सही है ना, अरे विलियन की बात करते हैं। तो क्या विलियन की कोई इकाई लंबाई होती है क्या, क्या विलियन की कोई इकाई मोटाई होती है क्या। अरे भाई हमारे पास पानी है, मैंने
मैंने 1 लीटर पानी के अंदर में क्या कर दिया, नमक घोल दिया मैंने, तो मैं क्या बोलूँगा, 1 सेंटीमीटर लंबा नमकीन पानी, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाला नमकीन पानी, नहीं। तो ये परिभाषा सेट नहीं होती, यानी कि ये फिजिक्स के अकॉर्डिंग तो सही है, लेकिन ये केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग ये वाली परिभाषाएं सही नहीं बैठती हैं। ठीक है भाई, क्योंकि विलियन को मैं लंबाई में, मोटाई में नहीं माप सकता हूँ। तो फिर क्या होगा, आओ इसकी डेफिनेशन देने के लिए समझाता हूँ। ठीक है, आइए देखेंगे, यहाँ से आपको समझ में आएगा। ठीक है भाई, तो जो ये है ना, ये इलेक्ट्रोड है, मैंने एक सेल बनाया है, इस सेल को अपन बोलते हैं चालकता मापी सेल। ठीक है भाई, तो जो ये है, इन इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी कितनी है, 1 सेंटीमीटर। क्लियर है, कितनी दूरी है इनके बीच की, 1 सेंटीमीटर। और जिसका क्रॉस एरिया जो है ये होता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना होता है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, ये एक सेल है, कोई एक मैंने पात्र लिया। ठीक है बनी भाई, अपने पास में कोई जैसे एक चौक का डब्बा मान लीजिए, चौक का डब्बा घन होता है, तो उसके कोई भी जो 2 फलक हैं वो इलेक्ट्रोड हैं, और उनकी जो वो इलेक्ट्रोड जो है उनका अनुप्रस्थ काट क्या है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहने का मतलब उसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर है, उसकी चौड़ाई 1 सेंटीमीटर है। बात सही है, किसी भी एक फलक की लंबाई भी 1 सेंटीमीटर और चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर। इसी तरीके से जो सामने वाला फलक होगा उसकी भी, चौक का जो सामने वाला फलक है, डब्बे का आमने सामने का जो फलक है, हालांकि घन वो होता है, इसके सभी लंबाइयाँ, चौड़ाइयाँ, ऊंचाइयाँ बराबर होती हैं। बात ठीक है ना। तो हमारे पास क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रोड हैं। ठीक है ना, ये जैसे मान लो कि ये लंबाई है तो ये चौड़ाई है, तो ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही ये लंबाई 1 सेंटीमीटर है, इनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर है, इसका मतलब लंबाई तो चौड़ाई, ये इनका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अब मैं क्या करूँ, जो चौक का डब्बा है उसमें मैंने क्या कर दूँ, जिस विलियन की हमें चालकता ज्ञात करनी है, चालकत्व ज्ञात करना है, उसको मैं भर दूँ। जैसे मान लीजिए कि मेरे को NaCl की ज्ञात करनी है, तो NaCl को पानी में घोलकर मैं उसमें डाल दूंगा। आगे बात समझ में। तो अब परिभाषा क्या होगी, ये जो सेल है ये क्या कहलाएगा, चालकता मापी सेल। तो क्या है, इकाई अनुप्रस्थ काट वाले कोई 2 इलेक्ट्रोड, ये 2 इलेक्ट्रोड है, इकाई अनुप्रस्थ काट वाले किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों जिनके मध्य की दूरी 1 सेंटीमीटर है, इकाई दूरी है, के मध्य रखा हुआ विलियन, यानी इसके अंदर में कोई विलियन रखा होगा, के मध्य उपस्थित विलियन का जो चालकत्व है वो क्या कहलाएगी, उसकी चालकता कहलाएगी। आपको समझ में आ गया। चौक का डिब्बा है, चौक का डिब्बा प्लास्टिक का मान लीजिए। ठीक है भाई, और उसमें जो प्लास्टिक क्या कह रहा हूँ, जैसे चौक का डब्बा है वो किसी धातु का बना हुआ है मान लीजिए। ठीक है भाई, इलेक्ट्रोड जैसे हैं। अब बाकी सब सरफेस को तो अपन क्या कर दें, विद्युत रोधी बना दें, लेकिन जो आमने सामने की कोई 2 फलक जो हैं उसके अंदर में कार्बन के इलेक्ट्रोड मान लें उसके अंदर में। ठीक है, और हमें नमक का जो विलियन हमने उसमें भर रखा है, हम उसका जो चालकत्व ज्ञात करेंगे वही क्या कहलाएगी, उसकी चालकता। ऐसा क्यों, क्योंकि जो आमने सामने के जो 2 फलक हैं, ठीक है ना, उनके मध्य की दूरी कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, और उनका जो क्रॉस एरिया है वो भी कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यानी किसी चालकता मापी सेल में, सेल को मैं क्या बोलूँगा, चालकता मापी सेल बोलूँगा, क्योंकि हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, चालकता। किसी चालकता मापी सेल में इकाई अनुप्रस्थ काट वाले कोई 2 इलेक्ट्रोड जो इकाई दूरी यानी 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं, के मध्य उपस्थित विलियन, यहाँ पे जो भी विलियन होगा, के मध्य उपस्थित विद्युत अपघटय के विलियन का जो चालकत्व है वही क्या कहलाएगा, उसकी चालकता कहलाता है। ऐसे ही मैं इसकी जो डेफिनेशन है प्रतिरोधकता की, उसकी मैं डेफिनेशन कैसे दूंगा, किसी चालकता मापी सेल में इकाई अनुप्रस्थ काट वाले किन्हीं 2 इलेक्ट्रोड जो कि इकाई दूरी यानी 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, उनके मध्य किसी विद्युत अपघटय के विलयन का प्रतिरोध ही उसकी प्रतिरोधकता कहलाता है। आगे बात समझ में। 2 इलेक्ट्रोड हैं, क्रॉस एरिया कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, उनके बीच की दूरी कितनी है, 1 सेंटीमीटर। अब उनके मध्य में जो सॉल्यूशन होगा उसका जो चालकत्व ज्ञात करेंगे वो क्या कहलाएगी, उसकी चालकता। उसके मध्य जो विलयन भरा होगा उसका प्रतिरोधी जो अपन ज्ञात करेंगे वही क्या कहलाएगी, उसकी प्रतिरोधकता कहलाएगी। बात सही है ना, ठीक है। अब आ जाइए, देखिए हमारे पास ये था, हमें यहाँ समझ में आ गया था, चूँकि ए के बराबर है 1/g इंटू L/A था, और ये क्या चीज़ है, जी। अच्छा ये वाला, ये यहाँ से मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, जी, ठीक है।
ये हमारे पास फॉर्मूला है क्या चालकता का। अब मैं यहाँ से इसकी क्या निकालूंगा, इकाई निकालूंगा। क्या निकालूंगा, इकाई निकालूंगा। आइए इकाई निकालते हैं। जी क्या है, चालकत्व। चालकत्व की इकाई क्या है, देखो यहाँ पर ओम इनवर्स है, मैं लिख देता हूँ ओम इनवर्स इनटू एल क्या है सेंटीमीटर, ए क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, ये ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। या मैं क्या कह दूंगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या मैं क्या बोल दूंगा मो सेंटीमीटर इनवर्स, या मैं क्या बोल दूंगा ऐसा। अच्छा, एक बार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया था कि चालकता जो है, नहीं विशिष्ट चालकता जो है उसकी एसआई इकाई ज्ञात करो। क्या एसआई, एसआई का मतलब एम केस पद्धति हो गई। तो अगर क्या नाम कई जने ये लिख के आ गए, ठीक है ना, लेकिन वो नहीं, तब अपन क्या लिखेंगे। अच्छा, इसको मैं यू भी कह सकता हूँ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, लेकिन जब मैं इसी को किसे बदलता हूँ एसआई में, तो साइमन रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा मीटर, मीटर इनवर्स। दैट इज द राइट यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। ये आपकी चालकता की एसआई इकाई होगी, क्योंकि एसआई में ओम इनवर्स नहीं बोलते, साइमन बोलते हैं। तो एसआई के अंदर में सेंटीमीटर नहीं चलता, बल्कि क्या चलता है, मीटर चलता है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि चालकता की डेफिनेशन क्या होती है। बात ठीक है। चलिए, इसके बाद आता है सेल स्थिरांक। क्या आता है, सेल स्थिरांक। ठीक है, सेल स्थिरांक, जैसे अपन बोलते हैं सेल नियतांक। क्या बोलते हैं इसको, सेल नियतांक। इसको अपन बोलते हैं सेल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, सेल कांस्टेंट। इसको अपन बोलते हैं जी स्टार, या इसको अपन एक्स से डिनोट करते हैं, जी स्टार से या फिर किससे, एक्स से। ठीक है भाई, ऐसा होता है। तो जो सेल स्थिरांक जो होता है, जी स्टार जो होता है, या मैं इसको एक्स बोल दूं, वो क्या होता है, एल अपॉन ए होता है। क्या होता है, एल अपॉन ए। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, ठीक है ना, दो समानांतर इलेक्ट्रोड, दोनों समानांतर हैं, दो समानांतर इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी तथा उनका अनुप्रस्थ काट का जो अनुपात है, सेल स्थिरांक कहलाता है। आ गई बात समझ में। कोई भी दो समानांतर इलेक्ट्रोड हैं, कौन है, समानांतर इलेक्ट्रोड हैं, उनके मध्य की दूरी तथा उनके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का अनुपात सेल स्थिरांक कहलाता है। ठीक है, मैं यहां से इसकी इकाई निकालूं तो एल क्या होता है सेंटीमीटर, ए क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, इससे कैंसिल, इकाई क्या आ जाएगी सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये इकाई किसकी है, सेल स्थिरांक की इकाई है। ठीक है। अच्छा, वापस आइए, एक बार वापस आइए। जैसा कि हम जानते हैं, जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो K होता है बराबर G इंटू एल अपॉन ए होता है, यानी जो K होता है वो G इंटू ये क्या चीज़ है, G स्टार होता है, यानी जो G स्टार है वो क्या हो जाएगा, K अपॉन G हो जाएगा। यानी मैं यूँ भी कह सकता हूँ कि किसी सेल की चालकता और उसके चालकत्व का जो अनुपात है, किसी सेल की जो चालकता है और उसके चालकत्व का जो अनुपात है, वो क्या कहलाता है, उसका सेल स्थिरांक कहलाता है। ठीक है भाई, इसको ध्यान रखिएगा, ये सब न्यूमेरिकल्स में काम आते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमने 5 चीज़ें पढ़ ली हैं। कौन कौन सी, प्रतिरोध, चालकत्व, प्रतिरोधकता, चालकता और सेल स्थिरांक। ठीक है, इसके बाद आता है मोलर चालकता। क्या आता है, मोलर चालकता। इसको अपन क्या बोलते हैं, आणविक चालकता। इसको अपन क्या बोलते हैं, आणविक चालकता भी बोलते हैं। दिस इज मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस बोलते हैं वैसे तो इसको। ठीक है, ओके। सिंबल क्या होता है, लैम्डा एम, इसका सिंबल होता है। ठीक है, देखो मोलर शब्द आ गया और एक हो गया चालकता। तो अपन चालकता किसकी ज्ञात करते हैं, सोल्यूशन की ज्ञात करते हैं। और मोलर का मतलब क्या होता है कि जो अपन ने जो पदार्थ घोल रखा है उसकी सांद्रता कितनी होनी चाहिए, 1 मोलर। क्या होनी चाहिए, 1 मोलर। तो डेफिनेशन क्या हो गई, किसी भी विलयन की वह चालकता जिसमें किसी विद्युत अपघट्य के 1 मोल घुले होते हैं। आ गई बात समझ में, किसी भी विलयन की वह चालकता जिसमें किसी विद्युत अपघट्य के 1 मोल घुले होते हैं,
वह उसकी मोलर चालकता कहलाती है। या मैं इसको यूं भी डिफाइन कर सकता हूं कि यदि किसी विलयन में किसी विद्युत अपघट्य के 1 मोल को विलय किए जाएं तो उसमें उपस्थित सभी आयनों की जो चालकता होती है वो कहलाती है मोलर चालकता। तो जो सिंपल डेफिनेशन है वो सिंपल डेफिनेशन ये है, किसी भी विलयन की वह चालकता जिसमें किसी विद्युत अपघट्य के या किसी पदार्थ के 1 मोल घुले हों, मोलर चालकता कहलाती है। ठीक है भाई, बहुत सिंपल सी बात है। तो लैम्डा m जो है इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है K × 1000/m। ये फॉर्मूला ध्यान रख लो भाई, न्यूमेरिकल में काम आएगा। K क्या है? चालकता यानी कंडक्टिविटी, और m क्या है? मोलरता यानी सांद्रता। अब अगर मैं इसकी इकाई की बात करूं तो इकाई क्या हो जाएगा? K क्या है? चालकता है। इकाई क्या होती है? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। और जो मोलरता होती है वो क्या होता है? मोल लीटर इनवर्स। बात ठीक है। अगले स्टेप के अंदर में ये तो ऐसे का ऐसा ही है। अब ये इकाइयाँ समान नहीं हैं तो मोल, अब लीटर को मैं किस में कन्वर्ट करूँगा? सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर क्या होता है? 10⁻, ऐसा होता है। ठीक है, तो ये क्या है? आपकी कांस्टेंट है, तो ये ऐसा हो जाएगा। तो 1 लीटर में क्या हो गया? सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो अगले स्टेप में क्या आ गया? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स मोल सेंटीमीटर माइनस क्यूब हो जाएगा। इससे इसको कैंसिल करो, सेंटीमीटर, ऐसा हो जाएगा। तो अगले स्टेप में लेके आओगे तो ये ऊपर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर लीटर इनवर्स। या मैं इसको यूं कह दूं, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर लीटर इनवर्स। तो ये हो जाती है मोलर चालकता की इकाई। बात ठीक है, एकदम सिंपल है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं तुल्यांकी चालकता की। किसकी बात करते हैं? तुल्यांकी चालकता की। ठीक है, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक है, लैम्डा EQ। बहुत सिंपल है, जो इसकी परिभाषा है वही उसकी है, बस इसमें 1 मोल होते हैं, इसमें 1 ग्राम तुल्यांक होता है। यानी किसी विलयन की वह चालकता जिसमें किसी पदार्थ के, किसी विलयन की वह चालकता जिसमें किसी पदार्थ के 1 ग्राम तुल्यांक घुले होते हैं, तुल्यांकी चालकता कहलाती है। आगे बात समझ में, किसी भी विलयन की, किसी भी सॉल्यूशन की वह चालकता जिसमें किसी विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम तुल्यांक घुले होते हैं उसे हम तुल्यांकी चालकता कहते हैं। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। तो जो इसका जो फॉर्मूला हो जाता है लैम्डा EQ K × 1000/n, सेम है। K क्या आ गया? वही चालकता, और n क्या है? इसकी नॉर्मलता है। तो अब अगर ये तो इसका फॉर्मूला हो गया जो न्यूमेरिकल के काम आएगा। अब हम इसकी निकालेंगे इकाई। अब इकाई कैसे निकालेंगे? K क्या होता है? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। नॉर्मलता क्या होती है? मोल नहीं, इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स। ऐसा ही होता है, इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स यानी तुल्यांक लीटर इनवर्स होता है। अगले स्टेप में क्या आ जाएगा? वही ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इक्विवेलेंट आपका आ जाएगा सेंटीमीटर माइनस क्यूब। इससे से कैंसिल, सेंटीमीटर माइनस क्यूब ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ये इसकी इकाई है। या मैं यूँ कह सकता हूँ, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स। तो ये इसकी इकाई हो गई। किसकी इकाई हो गई? तुल्यांकी चालकता की। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूले हैं। यहाँ पर 1 मोल घोला गया, वहाँ पर 1 ग्राम तुल्यांक। यहाँ पे कैपिटल M है, यहाँ कैपिटल N। यहाँ पे ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर सेम, बट यहाँ पे यहाँ पर क्या आएगा? मोल इनवर्स। यहाँ भी क्या आएगा? मोल इनवर्स। यहाँ पे क्या है? इक्विवेलेंट इनवर्स और तुल्यांक इनवर्स। तो मतलब सिर्फ इसी का तो डिफरेंस है। ये तो मोल है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? तुल्यांक आ जाएगा। बात सही है ना? ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स। ठीक है भाई। चलो अब एक लास्ट बात, गोल्डन पॉइंट। ठीक है, गोल्डन पॉइंट में क्या आएगा? लैम्डा M और लैम्डा EQ में संबंध, यानी मोलर चालकता
और तुल्यांक चालकता में संबंध। अब आप देखो, हमें पता है कि लैम्डा EQ बराबर होता है K इंटू 1000 अपॉन N। बोलो होता है कि नहीं होता है? अच्छा, हमें पता है K इंटू 1000 अपॉन M इंटू वैलेंस फैक्टर लिख सकता हूँ मैं। आप याद करो, अपन पिछले चैप्टर में सोल्यूशन में पढ़ चुके हैं नॉर्मलता और मोलरता में संबंध। नॉर्मलता इक्वल्स जो होती है मोलरता इंटू वैलेंस फैक्टर। होता है कि नहीं होता है? ओके, बात सही है ना? तो ये क्या चीज़ होती है? लैम्डा EQ इक्वल्स टू लैम्डा M अपॉन वैलेंस फैक्टर। यानी अगर हम किसी प्रॉब्लम के अंदर में मोलर चालकता ज्ञात कर चुके होते हैं, तो अगर हम उसमें वैलेंस फैक्टर का भाग लगा दें तो वो क्या निकल के आ जाती है? उसकी तुल्यांकी चालकता निकल के आ जाती है। बात ठीक है? तो हमने 7 चीज़ें पढ़ी हैं। 7 कौन कौन सी? प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, चालकत्व, चालकता, सेल स्थिरांक, मोलर चालकत्व और तुल्यांकी चालकता, और लास्ट में इनके मध्य में संबंध। ठीक है भाई? तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इन पर बेस